अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अबीबुर रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं इस चैनल पर आपके लिए बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड लेक्चर्स लेकर के आया करता था और बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड लेक्चर्स डिस्कस किया करता था। लेकिन चूंकि मेरा अपना जो एमएससी है वो बायोकेमिस्ट्री के अंदर है, तो मुझे बायोकेमिस्ट्री में के साथ साथ केमिस्ट्री पर भी एक कमांड हासिल है और मैं केमिस्ट्री पढ़ाता भी रहा हूँ कई साल से। तो इस वजह से अब मैंने सोचा कि बायोकेमिस्ट्री के साथ आपके लिए केमिस्ट्री के स्ट्रक्चर्स भी, केमिस्ट्री के लेक्चर्स भी आपके लिए लेकर के आया करूं और अपनी तरफ से कोशिश करूं जितनी आसानी हो आप लोगों को समझा दिया करूं। स्टूडेंट्स, आपको केमिस्ट्री के भी बहुत सारे लेक्चर्स यूट्यूब पर मिल जाएंगे और मेरे लेक्चर्स में और उन लेक्चर्स में आपको सिर्फ थोड़ा सा फ़र्क देखने को मिलेगा। और वो फ़र्क क्या होगा कि मैं अपने लेक्चर्स में आपको समझाने के साथ साथ आपके लिए पूरे नोट्स भी लेकर के आऊँगा। जैसे आप इस वक्त देख रहे हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन को, तो इसमें मैं ना सिर्फ आपको समझाऊंगा बल्कि समझाने के साथ साथ मैं आपको इस टॉपिक से रिलेटेड पूरे नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि फिर आपको अलग अलग पॉइंट्स के लिए अलग अलग बुक्स को सर्च न करना पड़े। तो सबसे पहले मैं आपको डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन से स्टार्ट करवाऊंगा केमिस्ट्री, और इसके बाद मुख्तलिफ टॉपिक्स हम केमिस्ट्री के डिस्कस करते जाएंगे। और इसमें आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप फिर कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बता दिया करें कि ये टॉपिक आपके लिए फ़ायदेमंद हुआ या नहीं हुआ, और अगर फ़ायदेमंद हुआ है तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता दिया करें, और अगर नहीं हुआ वो भी मुझे बता दिया करें। तो स्टूडेंट्स, आप इस पर हैरान ना होना कि मैं बायोकेमिस्ट्री से एकदम केमिस्ट्री पे कैसे आ गया। और आजकल आप देख रहे हैं कि मैंने कुछ स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम से रिलेटेड कुछ लेक्चर्स भी बनाने स्टार्ट कर दिए हैं, जिसका एक लेक्चर जो है जिसका एक वीडियो पहले आपकी नज़र से गुजर चुका होगा कि हम किस तरह से किसी चीज़ को ऐसा याद करें कि फिर वो एग्ज़ाम में हमें भूले नहीं। तो चूँकि मैंने सिर्फ एमएससी नहीं किया हुआ बल्कि एमएससी के साथ साथ मैंने बीएड यानी बैचलर ऑफ एजुकेशन, एमएड यानी मास्टर इन एजुकेशन वो भी मैं कर चुका हूँ, और रिसेंटली मेरा पीएचडी भी जो है बायोकेमिस्ट्री में यानी बायोटेक में मुकम्मल हो चुका है। तो इसलिए आप इस पे हैरान ना होना कि कभी मैं केमिस्ट्री पे चला जाता हूँ, कभी बायोकेमिस्ट्री पे और कभी मोटिवेशनल लेक्चर्स पे। तो ये तीनों मेरे फील्ड हैं। तो स्टूडेंट्स, आपका मज़ीद टाइम मैं ज़ाया नहीं करना चाहूँगा, तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हुआ डिस्चार्ज ट्यूब के एक्सपेरिमेंट से। अब डिस्चार्ज ट्यूब होता क्या है? डिस्चार्ज ट्यूब एक्चुअली एक शीशे का ट्यूब है, ठीक है। मैं यहाँ आपको स्ट्रक्चर ज़रा बना लेता हूँ। तो स्टूडेंट्स, ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ग्लास ट्यूब का, ठीक है। ये शीशे का एक ट्यूब था जिसमें दोनों तरफ इलेक्ट्रोड्स लगे हुए थे, और ये दोनों इलेक्ट्रोड्स जुड़ते थे वोल्टेज सोर्स से, ठीक है। किस चीज़ से? चलिए जी, तो ये है गिलास ट्यूब। गिलास ट्यूब शीशे का एक ट्यूब होता है। अगर आप कॉन्सेप्ट इसका समझना चाहते हैं तो जैसे आपने घरों के अंदर ट्यूबलाइट देखा हुआ होगा, आप इसी किस्म के ट्यूबलाइट को ही जहन में या कॉन्सेप्ट में कंसीडर कर ले। अब इस गिलास ट्यूब के एक तरफ ये इलेक्ट्रोड रखा हुआ होगा, ये वाला, ठीक है। और ये इलेक्ट्रोड है एनोड, और एनोड पर होता है पॉजिटिव चार्ज। मीन्स इस बैटरी में से, ये बैटरी है या यूं कहें कि ये वोल्टेज सोर्स है, ठीक है। इसमें से पॉजिटिव चार्ज यहाँ से मूव करता हुआ इस इलेक्ट्रोड की तरफ आएगा, और दूसरी तरफ यहाँ से नेगेटिव चार्ज मूव करता हुआ आएगा, और ये जो इलेक्ट्रोड है ये कैथोड कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? कैथोड। और इस पर नेगेटिव चार्ज होगा क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज यहाँ से आ रहा होगा, ठीक है, यहाँ से नेगेटिव चार्ज।
तो इन साइंटिस्ट ने, विलियम क्रुक्स और उसके कुछ साथी थे, उन्होंने गिलास का ये ट्यूब लिया, एक तरफ इसमें कैथोड रखा और एक तरफ उसमें एनोड रखा, और उन्होंने क्या किया, इस ट्यूब के अंदर जो एयर मौजूद थी उस एयर को उन्होंने वैक्यूम पंप के थ्रू बाहर निकाल दिया। ठीक है, इसमें से एयर को उन्होंने क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया, और एयर को निकालने के बाद फिर लो प्रेशर पर कोई गैस इसके अंदर उन्होंने दाखिल कर दिया। ठीक है, लो प्रेशर पर कोई गैस इसके अंदर दाखिल कर दिया, और प्रेशर उसका उन्होंने पहले 10 ठॉर रखा, बाद में और भी इसको कम कर दिया था। ठीक, तो लो प्रेशर पर इसके अंदर गैस दाखिल किया और फिर इस वोल्टेज सोर्स से बिजली गुजारी, यानी 5000 से लेकर कोई 10,000 वोल्ट बिजली गुजारी। स्टूडेंट्स, ये 5000 से 10,000 वोल्ट ये बहुत ही ज़्यादा बिजली होती है। ये घरों में आमतौर पर जो बिजली यूज़ होती है वो या तो 110 यानी 110 वोल्ट होती है, या ज़्यादा से ज़्यादा 220 वोल्ट बिजली हम घरों में यूज़ करते हैं। तो 5000 टू 10,000 वोल्ट ये बहुत ज़्यादा बिजली है। जब उन्होंने बिजली गुजारी इसमें से, तो सबसे पहले क्या हुआ कि इस ट्यूब के अंदर एक चमक पैदा हुआ। क्या पैदा हुआ? इस ट्यूब के अंदर एक चमक पैदा हुआ, एक ग्लो पैदा हुआ। और फिर उन्होंने क्या कर दिया, ये जो प्रेशर था 10 टॉर, इस प्रेशर को उन्होंने रिड्यूस कर दिया और इस प्रेशर को उन्होंने कर दिया 0.01 टॉर। इस प्रेशर को कितना कर दिया, यानी अंदर जो गैस का प्रेशर था उसको बहुत ही कम कर दिया, 0.01 टॉर। जब उन्होंने इसका प्रेशर कम कर दिया, इस प्रेशर कम करने से क्या हुआ, ये जो ग्लो था ये वापस ख़त्म हो गया। ये जिस तरह जैसे ट्यूबलाइट जलती है या लाइट जलती है, इस तरह पहले चमक पैदा हुई, बाद में जब प्रेशर कम कर दिया तो वो चमक इसमें से गायब हो गया। चमक गायब होने के बाद इसमें कुछ रेज पैदा हुए और ये रेज कैथोड में से निकलकर एनोड की तरफ ट्रेवल कर रहे थे। तो चूंकि ये रेज कैथोड से निकल रहे थे इसलिए इनको कैथोड रेज का नाम दिया गया और बाद में इन्हीं रेज को इलेक्ट्रॉन का नाम दिया गया। तो स्टूडेंट्स, ये था इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का कॉन्सेप्ट। अब आते हैं इसके नोट्स की तरफ। विलियम क्रुक्स एंड सम अदर साइंटिस्ट परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट्स ऑन डिस्चार्ज ट्यूब। विलियम क्रुक्स और उसके कुछ साथियों ने डिस्चार्ज ट्यूब पर एक्सपेरिमेंट्स किए। उसके बाद दे रिमूव्ड एयर फ्रॉम डिस्चार्ज ट्यूब, उन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब में से हवा को निकाल दिया एंड इंटर अ गैस इन ट्यूब एट लो प्रेशर, और लो प्रेशर पर कोई गैस उसके अंदर दाखिल कर दिया, जो हम डिस्कस कर चुके। डिस्चार्ज ट्यूब कंटेन 2 इलेक्ट्रोड्स, इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स थे, कैथोड एंड एनोड, जिसका नाम था कैथोड एंड एनोड। कैथोड वाज नेगेटिवली चार्ज्ड व्हाइल एनोड वाज पॉजिटिवली चार्ज्ड, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज था, एनोड पे पॉजिटिव। इलेक्ट्रोड्स वर कनेक्टेड टू वोल्टेज सोर्स, फिर इन इलेक्ट्रोड्स को उन्होंने वोल्टेज सोर्स से जोड़ दिया, यानी यहाँ पर इन दोनों को इन्होंने इस वोल्टेज सोर्स के साथ जोड़ दिया। फिर क्या किया, इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 5000 टू 10,000 वोल्ट वाज अप्लाइड एट 10 टॉर, पहले उन्होंने 10 टॉर पर 5000 से 10,000 वोल्ट अप्लाई किया, जिसकी वजह से अ ग्लो अपीयर्ड इन द ट्यूब, ट्यूब में एक रोशनी पैदा हुई। When pressure was reduced to 0.01 टॉर, जब प्रेशर को उन्होंने 10 टॉर से 0.01 टॉर कर दिया, then glow disappeared, तो चमक गायब हो गई, and some rays were produced, और फिर कुछ रेज पैदा हो गए, traveling from cathode to anode, फिर उसके अंदर कुछ रेज पैदा हुए जो कैथोड से एनोड की जानिब जा रहे थे। These rays were called cathode rays, इनको कैथोड रेज का नाम दिया गया क्योंकि ये निकल कैथोड की तरफ से रहे थे। जे थॉमसन डिस्कवर्ड देम इन 1897, अब डिस्कवर इनको किया जे थॉमसन ने, हालांकि काम कौन कर रहा था, विलियम क्रुक्स और उसके कुछ साथी। वो विलियम क्रुक्स और उसके साथी असल में मुख्तलिफ गैसेस से बिजली गुजारने के एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए, डिस्कवर नहीं कर सका। डिस्कवरी से जे थॉमसन ने किया था 1897 में।
He said that the mass of these particles is 2000 times lighter than hydrogen. उसने कहा कि इन पार्टिकल्स का मास हाइड्रोजन से 2000 मरतबा हल्का है। यानी हाइड्रोजन का जो वजन है वो 1 है तकरीबन, ठीक है, 1 एटॉमिक मास यूनिट। तो अगर हाइड्रोजन का वजन 1 एटॉमिक मास यूनिट है तो इनका वजन हाइड्रोजन से कितना, यानी 2000 कम है। आप इस 1 को 2000 पे डिवाइड कर देंगे तो जो वेट आएगा वो इनका वेट होगा, ठीक। अब इसके बाद हम आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज की तरफ। कैथोड रेज प्रोड्यूस शैडो व्हेन एन ओपेक ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन देयर पाथ। कैथोड रेज पैदा करते हैं एक शैडो जब कोई गैर शफाफ चीज इनके रास्ते में रख दिया जाए, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं, ठीक है। खास बात ये है कि स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं। अब मैं आपको समझा भी देता हूँ कि इस पॉइंट का क्या मतलब है। देखिए, ये डिस्चार्ज ट्यूब है, ये इसका कैथोड है और ये इसका एनोड है, और ये जुड़े हुए हैं किससे, वोल्टेज सोर्स से, ठीक। और ये कैथोड रेज पैदा हो रहे हैं। तो इसने कहा कि अगर इन कैथोड रेज के रास्ते में हम कोई ऑब्जेक्ट रख दे, कोई भी ऑब्जेक्ट रख दे, फर्ज करें मैं इनके रास्ते में कोई स्टार की शक्ल का कोई ऑब्जेक्ट रख लेता हूँ, ठीक है, ओपेक ऑब्जेक्ट जो गैर शफाफ हो, जिसमें से रोशनी गुजर नहीं सकती हो, ठीक है। तो अगर मैं ये रख दूंगा तो यहाँ पर इसका साया बन जाएगा, यहाँ पर क्या बन जाएगा इसका, ठीक है। ये खुद ऑब्जेक्ट है और ये इसका क्या है, शैडो है, ठीक। सेकंड बात, तो कैथोड रेज पैदा करते हैं शैडो जब कोई चीज़ इनके रास्ते में रखा जाए। इसका मतलब है ये सीधे सफ़र करते हैं, यानी ये रेज इधर आकर के टकराए और फिर साया बन गया। सेकंड प्रॉपर्टी, कैथोड रेज कैन रोटेट अ स्मॉल थिन माइका पेडल व्हेन व्हील प्लेस्ड इन देयर रे। अगर हम कैथोड रेज के रास्ते में कोई छोटा सा व्हील रख दे, यानी मैं यहाँ स्ट्रक्चर ड्रा कर लेता हूँ दोबारा से, ये ट्यूब है, ये कैथोड है और ये एनोड है, ठीक। अब ये रेज यहाँ से निकल रहे हैं और मैं इनके रास्ते में कोई छोटा सा पैडल रख लेता हूँ, ठीक है, कोई पैडल वगैरह, पतला सा एक फ्लाई व्हील होता है ये, ठीक है, ये छोटा सा पैडल जैसी चीज होती है, जैसे आपने पंखा देखा होगा, बिल्कुल इस तरह की कोई पतली चीज, ठीक है। तो ये अगर इसके रास्ते में हम रख दें फ्लाई व्हील को या पैडल को, ठीक है, तो ये इसे घुमाना शुरू कर देगा। मींस ये रेज जब इसके साथ टकराएंगे, ठीक है, ये रेज जब इसके साथ टकराएंगे तो इस व्हील को ऐसे घुमाना शुरू कर देंगे, ये व्हील रोटेट करना शुरू कर देगा। कैथोड रेज कैन रोटेट अ स्मॉल थिन माइका पेडल व्हील प्लेस्ड इन देयर वे। जिसका मतलब क्या होगा, ये पार्टिकल्स है, क्योंकि ये टकरा कर उसको घुमा रहा है। अगर ये रोशनी होती सिर्फ तो इसको घुमा नहीं सकता, इट मीन्स कि ये पार्टिकल्स भी हैं जो इसको घुमा रहे हैं। पॉइंट 3, कैथोड रेज बेंड टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए, मिसाल के तौर पर मैं इसी स्ट्रक्चर में से इसको मिटा देता हूँ। आप देखिए जी, अगर एक तरफ पॉजिटिव चार्ज रख दिया जाए, दूसरी तरफ नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रिक फील्ड रख दिया जाए, ठीक है, तो ये जो रेज हैं कैथोड रेज, इलेक्ट्रिक फील्ड में ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ क्या हो जाएंगे, मुड़ जाएंगे, और जो पॉजिटिव की तरफ मुड़ेगा खुद उस पर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। जो पॉजिटिव की तरफ मुड़ेगा तो खुद उस पर नेगेटिव चार्ज होगा, इसका मतलब इन पे नेगेटिव चार्ज है। नंबर 4, दे प्रोड्यूस एक्स-रेज ऑन स्ट्राइकिंग विद हैवी मेटल एनोड लाइक टंगस्टन। यानी अगर हम कैथोड रेज के रास्ते में कोई हैवी मेटल का ऑब्जेक्ट रख दें, ठीक है, इनके रास्ते में हम क्या कर दें, कोई हैवी मेटल का ऑब्जेक्ट रख दें। मिसाल के तौर पर अब मैं इनके रास्ते में टंगस्टन रख देता हूँ, ठीक है, ये टंगस्टन का एनोड है, ठीक है। टंगस्टन का फार्मूला होता है W, ठीक है। तो टंगस्टन यही है जो हम
बल्ब के अंदर भी आता है। ये बल्ब आपने देखे होंगे, पहले यूज़ होते थे, आजकल तो एलईडी वगैरह यूज़ होते हैं, पहले इस तरह के बल्ब यूज़ होते थे घरों के अंदर, ठीक है। ये 100 वाट के होते थे या 60 वाट के, तो इनके अंदर ये टंगस्टन का फिलामेंट यूज़ होता था रोशनी पैदा करने के लिए, ठीक है। तो अगर हम टंगस्टन इनके रास्ते में रख दें तो ये रेस जब टंगस्टन से टकराएंगे, ये रेस क्या करेंगे, जब टंगस्टन के साथ टकराएंगे तो वहाँ से एक्स रेज प्रोड्यूस करेंगे। क्या पैदा करेंगे, तो यहाँ से ये एक्स रेज प्रोड्यूस करेंगे हर तरफ, ठीक है। ये क्या पैदा करेंगे, एक्स रेज। नंबर 5, दे इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन विच दे स्ट्राइक। अब ये जिस चीज़ से टकराएंगे उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, यानी पार्टिकल नेचर है। यानी अभी कैथोड रेज जो गुजर रही हैं तो इससे टकराएंगे तो लाजमन इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अगर ये शीशे की दीवार से टकराएंगे तो इसका भी टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर आपको ये केमिस्ट्री के लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि इस चैनल पर मैं केमिस्ट्री से रिलेटेड हर किस्म के टॉपिक्स लेकर के आने वाला हूँ। इसमें आपको ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल के सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। इसके अलावा बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे, और एग्ज़ाम की तैयारी के सिलसिले में और जहन को तेज़ करने के सिलसिले में लंबे और छोटे क्वेश्चंस को याद करने के तरीके, ये सब इस चैनल पर मैं लेकर के आने वाला हूँ। तो आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।